हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा क्लासेज में स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, आज हम 18 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 1, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 12 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। बात किया जाए इसका थीम, वो हेल्थ वंडर सेफ्टी, ए प्रियोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, जो कि WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी को और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। बात किया जाए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बात किया जाए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी CBI। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। SBI बैंक ने, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? तो SBI के साथ लॉन्च किया गया। बात किया जाए टाइटन की स्थापना 1984 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। बात किया जाए SBI की, तो SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। बात किया जाए SBI, ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया के में ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में SBI जो है पहला बैंक है जो अपना ब्रांच खोला है। ठीक। भारत का पहला बैंक SBI जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपना ब्रांच खोला है। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 50%। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, 30%। अर्थात लोकसभा के सांसदों को वेतन 30% एक साल में काटने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। बात किया जाए सांसदों का वेतन कितना मिलता है? टोटल 1 लाख रुपया प्रति महीना मिलता है। बात किया जाए लोकसभा में सीट कितना है सांसदों का? 545। राज्यसभा में है 245। ठीक साथियों, कितना है? 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में। टोटल हो गया 790, अर्थात 790 सांसद हैं। अगर 1 लाख रुपया प्रति महीना पाएंगे तो टोटल हो जाता है 2 करोड़ 34 लाख रुपया। और इसका अगर 30% कट जाएगा तो लगभग इसका 30% सबका पेमेंट कटेगा। ठीक साथियों। और यह कोविड 19 महामारी में टोटल यह अनुदान दिया जाएगा कि मतलब उसका देखभाल के लिए, कोविड 19 की सुरक्षा के लिए टोटल पैसा खर्च होगा साल भर के लिए। बात किया जाए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, यह 17वीं लोकसभा चल रहा है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद हैं। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन रहा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, मिजोरम। मिजोरम जो कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य रहा। बात किया जाए मिजोरम पहले स्थान पर था, पंजाब जो कि दूसरे स्थान पर था, और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर था। जो कि लॉन्च कौन किया था? राकेश के पिल्निमिया ने इसको लॉन्च किया था। बात किया जाए मिजोरम से, मिजोरम जो है पहला राज्य है जो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अर्थात मिजोरम पहला राज्य है जो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अर्थात मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगमा, और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यह है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक साथियों। बात किया जाए ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में,
जो कि पहले राज्य पर फर्स्ट टॉप पर कौन रहा था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में? टॉप पर रहा था फिनलैंड। ठीक साथियों, फिनलैंड जो कि टॉप पर था। बात किया जाए इंडिया की रैंक, इंडिया का रैंक था अपने 144वें रैंक पर था इंडिया। ठीक साथियों, और उसमें अर्थात गुजरात, अगर गुजरात की बात किया जाए, गुजरात जो है वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर रहा, वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर था और स्टार्टअप में टॉप पर रहा है। ठीक। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ऑप्शन ए कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी फिमिसिनो एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन सी सही है, फिमिसिनो एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? यह जो है इटली में स्थित है। ठीक, यह इटली में स्थित है। बात किया जाए इटली की राजधानी रोम, और इटली किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। बात किया जाए कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, जो कि यह भारत का ऐसा एयरपोर्ट है जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। ठीक साथियों, विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो 100% सौर ऊर्जा से चलता है वह है भारत का कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात किया जाए दुबई एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है, अर्थात विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो कि भारत के करेंसी को स्वीकार करता है। अर्थात यहाँ तो भारत का करेंसी लिया जाएगा लेकिन वापसी में दुबई का करेंसी दिया जाएगा। दुबई की करेंसी कौन सा है? दिनार। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो ऑप्शन ए है एस जयशंकर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी वी मुरलीधरण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वी मुरलीधरण। ठीक साथियों, जो कि आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बात किया जाए यह कौन है? वी मुरलीधरण कौन है? ये विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं। बात किया जाए विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। बात किया जाए आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में स्थित है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक साथियों, और इसमें कितने टोटल कंट्री हैं? आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 7, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टोक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो साथियों इसका ऑप्शन बी सही है, सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टोक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को, दोनों लोग को WTF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर को पेटीएम यम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 8, हाल ही में चौथे ग्लोबल आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो साथियों इसका ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू ने चौथे ग्लोबल आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बात किया जाए ये क्या हैं? तो ये उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। राज्यसभा के सभापति को ही भारत का उपराष्ट्रपति कहा जाता है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। बात किया जाए उपसभापति कौन है? उपसभापति ऑप्शन नंबर बी हरिवंश नारायण सिंह बने हैं उपसभापति। ठीक साथियों, और बात किया जाए एम वेंकैया नायडू की एक पुस्तक है, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ठीक साथियों, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग पुस्तक की रचना किए हैं। ठीक, बात किया जाए प्रश्न संख्या
9 की हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन सी सही है, सऊदी अरब। अगर बात किया जाए, एक कॉमन फैक्ट है कि G20 का 2020 में जितनी भी बैठक हुआ है, चाहे पर्यावरण मंत्री है, विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता है, एनीवे कोई भी हो, वह टोटल सऊदी अरब में हुआ है। ठीक साथियों। और बात किया जाए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाद। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य, कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर। सिंगापुर जो है पहले स्थान पर था, हांगकांग दूसरे स्थान पर था और जापान तीसरे स्थान पर था। बात किया जाए 174 देशों का सूचकांक था। बात किया जाए इसमें इंडिया की रैंक कितना थी? इंडिया की रैंक थी 116। ठीक साथी, इंडिया 116 स्थान पर था। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ का मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लेई लिएंग लुंग। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन संख्या सी सही है, ओडिशा। ओडिशा जो है हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कर रहा है। अगर बात किया जाए ओडिशा का पुराना नाम क्या था? कलिंग था। ठीक साथियों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक, पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा है नवीन पटनायक को। बात किया जाए यहाँ का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। और बात किया जाए उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 12 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? ऑप्शन ए केदारनाथ मंदिर, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी ओंकारेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन बी सही है, स्वर्ण मंदिर जो कि विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है। बात किया जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ किसी भी देश की मुद्रा को दान में दिया जा सकता है, अर्थात दान दिया जा सकता है। चाहे अमेरिका का मुद्रा हो, चाहे कनाडा का मुद्रा हो, चाहे जापान की मुद्रा हो, यहाँ दान किया जा सकता है। ठीक साथियों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।